Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that if the binding energy per nucleon for lithium having atomic number 3, atomic mass 7 is 5.6 mega electron volt, determine the total binding energy of the lithium nucleus. तो मुझे lithium nucleus की total binding energy यहाँ पे find out करनी है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें की concept की बात करते हैं, की point for this question. सो की कंसेप्ट के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास निकालने का वैसे तो फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा एम सी स्क्वेयर, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वेयर. बट हम बाइंडिंग एनर्जी को इस तरह भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, तो इन दो पॉइंट्स को देख के हम अपनी बाइंडिंग एनर्जी को निकाल सकते हैं. नाउ सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. तो अब यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, सो बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट पॉइंट से कैसे निकालेंगे. फर्स्ट पॉइंट से पहले मैं सेकंड पॉइंट से निकालता हूँ. एटॉमिक मास कितना है लिथियम के 7 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास है 6. सो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा 235 एंड वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो हो जाएगा हमारे पास 35 + 4 दैट इज 39. सो 39.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई. अब बाइंडिंग एनर्जी तो हमारे पास इतनी आ गई. अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट से देखूँ, अगर मैं डेल्टा एम सी स्क्वायर से देखूँ, इस केस में डेल्टा एम ये हमारे पास सिंपल सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डेल्टा एम हमारे पास जो मास डिफेक्ट होगा, मास डिफेक्ट कितना होगा लिथियम केस में, जो हमारे पास न्यूक्लियंस की से हम इसको फाइंड आउट करते हैं. तो इस केस में जो डेल्टा एम हमारे पास आएगा वो होता है 0.0424 और सी स्क्वायर हमें पता है कितना होगा. सो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर सकते हैं. डेल्टा एम को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन होगा, 993.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय सी स्क्वायर. तो यहाँ से इसको इक्वेशन को सॉल्व किया तो वैल्यू आएगी 39.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय सी स्क्वायर. ये हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू है. So it will be our answer. So hence it is our answer. I hope you understood this explanation. तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया हमने सी स्क्वेयर से, तभी इसको सॉल्व करेंगे तभी हमारे पास ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी 39.2. ये डेल्टा एम की वैल्यू थी बट हमें निकालनी तो एनर्जी है, तो इसलिए हम इसको सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया इस फॉर्मूले से. सो इट इज आवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.